बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी है। बरतानिया पर दोबारा हमला किसने कर दिया और दौरान ड्यूटी कौन आराम करता है। जनवरी से अब तक बिजली कितनी बार महंगी हुई, फलों के मेयार की जांच कैसे की जा सकेगी और अदाकारा आयशा उमर किससे शर्मा गई, ये सब कुछ बुलेटिन का हिस्सा होगा। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर आजम का, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया है। इमरान खान ट्विटर पैगाम में ये कहते हैं कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारी मताए अजीम हैं। उनकी जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट से फंड्स भेजने का सिलसिला जारी है। रकम $20 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, ये कहा है वजीर आजम ने। तरसील ज़र में तेजी आ रही है। पहले $10 करोड़ 74 दिन में और अगले $10 करोड़ सिर्फ 28 दिन में भिजवाए गए, ये कहना है वजीर आजम इमरान खान। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारी मताए अजीम है। उनकी जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट से फंड्स भेजने का सिलसिला जारी है। और सिंध हाई कोर्ट ने गैर तस्दीक शुदा CNG सिलेंडर्स पर पाबंदी आयद कर दी है। CNG एसोसिएशन के वकील ने मोहलत मांगी तो अदालत ने कहा गया कि हादसा मोहलत देता है, कोई मोहलत नहीं मिलेगी, गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इरफान उल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए, मजीद क्या हुआ समाअत में। देखिए, अदालत को बताया गया कि जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से काम कर रहा है। नई कानून साजी भी हो गई है। जो वर्कशॉप्स हैं सिलेंडर्स लगाने की, उस पर काम हो रहा है और उसके हवाले से लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क दी है कि जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं और सिलेंडर्स लगा रहे हैं, उन्हें कौन पूछेगा। ये कानून साजी आप करते रहिए, मगर ये चलते फिरते बॉम्ब हैं, ये जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं गाड़ियों में, स्कूल वैन्स में और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिलखुसूस इसमें और प्राइवेट गाड़ियों में। तो अदालत को बताया गया कि इस हवाले से नई कानून साजी हो रही है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि HBIP के जो लाइसेंस याफ्ता सिलेंडर्स हैं, तस्दीकशुदा सिलेंडर्स हैं, उसको यकीनी बनाया जाए। और IGCIN को ये हिदायत की है कि सूबे भर में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दें जो जिनमें। ठीक है इरफान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी में तेजी आ गई है। एक दिन में सबसे ज्यादा 111 अफराद जान से गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 51 अफराद लुकमा अजल बने। मजमूई अमवात 9668 हो गई। जी हाँ, 24 घंटे में मजीद 2256 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। और मुल्क में मुस्बत केसेस की बात करें तो उसकी शरह 6% से जायद हो चुकी है। कराची 12.4% तनासुब के साथ सरे फहरिस्त है। कराची में वेंट मशीन सस्ती मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी तर्ज की मुकामी वेंट मशीनें बहुत जल्द अस्पतालों में नजर आएंगी। मुकामी कंपनी ने वेंट मशीन तैयार कर ली। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान में मेडिकल शोबे में बड़ी पेशरफ्त। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में इंतहाई महंगी वेंट मशीन अब सस्ती मिलेगी। कराची की ऑल्सन कंपनी ने बैनुल-अक़वामी तर्ज की वेंट मशीन तैयार कर ली। कंपनी के ग्रुप चेयरमैन ने बताया कि वेंट मशीन की तैयारी सिर्फ 6 माह में मुमकिन हुई। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक तमाम डेवलपमेंट कंपनी के मुकामी इंजीनियर्स ने की। हमारे दाम जो हैं इसके बहुत कम है इम्पोर्टेड से। इम्पोर्टेड आपको इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको 40-45 लाख से कम में नहीं मिलेगा। और हमारा जो प्रोडक्ट है जब मार्केट होगा अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द प्राइस में होगा, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख का होगा, जो बहुत ही अफोर्डेबल है कंसिडरिंग कि इसमें टेक्नोलॉजी इज़ प्रॉबेबली बेटर देन मोस्ट ऑफ द वेंटिलेटर्स दुनिया में है। कंपनी इंजीनियर्स की अनथक कोशिशों के बाद वेंट मशीन का इस्तेमाल भी इंतहाई आसान रखा गया है और इसका मेयार भी कम नहीं। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के ऊपर जो वेंट तैयार हुआ है, उसमें क्वालिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और चूँकि पहला सवाल ही आपने क्वालिटी के हवाले से किया है, तो तमाम स्टैंडर्ड्स हमने ISO से चेक करके और जो एज़ पर ISO स्टैंडर्ड्स हमें डिफ़ाइन करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने कंप्लीट ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लोकल किया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंट मशीन समेत
दीगर मशीनरी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी की यकीन दहानी करवा दी और कहा कि इस मशीनरी से हम एक कामयाब तजर्बा भी कर चुके हैं। ये बताते हुए आपको खुशी होगी सुनकर कि आज से एक हफ़्ता पहले एल्नो वेंचूरा की वजह से इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में कोविड के एक पेशेंट की जान बची और मेरा ख़्याल है कि इस सारी बात से हमें ये फ़ख्र महसूस होता है कि अगर हमने एक बंदे की भी जान पाकिस्तानी प्रोडक्ट से बचा ली है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऑल्सन कंपनी ने इंतहाई सस्ती मिनी वेंड मशीन भी तैयार की है जिसका इस्तेमाल बगैर बिजली के मुमकिन है। इसकी कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए है और इसका इस्तेमाल देहात में भी मुमकिन है। मोबाइल फोन, पर्स और दीगर अशिया को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए मशीन तैयार की गई है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान में बनने वाली वेंड और दीगर मशीनरी न सिर्फ हमारे लिए मददगार साबित होगी बल्कि इससे पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कचहरी मसाइल के केस की समाअत चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा सिस्टम बहुत गहराई तक करप्ट हो चुका है। शहजाद अकबर साहब ये बहुत शर्मिंदगी का बाइस है। अदालतें किराए की दुकानों पर बनी है। सिफारशी कल्चर ने हर चीज़ तबाह करके रख दी है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, आज राती हैसियत में तलब किया गया था शहजाद अकबर को, जहां पर उनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात रखे हैं और कहा है कि वज़ीर आज़म के नोटिस में तमाम जो मसाइल हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद में जराइम बढ़ रहे हैं और अदालतें जो हैं वो बिलखसूस जो किराए की दुकानों में आज तक कायम हैं, ये तमाम सूरत हाल वज़ीर आज़म के नोटिस में रखें और उसके बाद अदालत के सामने रिपोर्ट जमा करवाएं। इस दौरान रिमार्क्स भी दिए गए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि यह पूरा सिस्टम ही गहराई तक करप्ट हो चुका है। एक बहुत बड़ी जो सियासी एक अज़म की हमें ज़रूरत है जिसके तहत ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। साथ ही चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि ये रातों रात ये सारी सूरत हाल नहीं होगी। ये 40 साल से जो हुकूमतें इस मुल्क में रही हैं उनकी सारों की जो तरजीहात रही हैं उनका नतीजा है आज जिस सतह पर ये पहुंच चुका है। साथ ही जो रोज की बुनियाद पर समातों का कहा जाता है एहतसाब अदालतों में, उससे मुतालिक भी शहजाद अकबर से मुकालमा किया चीफ जस्टिस ने और ये कहा कि आप खुद वहां पर जाकर दौरा करें और देखेंगे किन इमारतों में और किस हाल में एहतसाब अदालतें कायम हैं। जजों के पास तो अपना स्टाफ मौजूद नहीं कि वो उनसे अपना ऑर्डर लिखवा सकें, लिहाजा ये ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कचहरी मसाइल के केस की समाअत अपडेट करें सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अब स्लीपिंग पुलिस का किस्सा आप तक पहुंचाएं, वो ये है कि कराची के शहरी लुटेरों के रहमो करम पर हैं, लेकिन पुलिस के कुछ अहलकार दौरान ड्यूटी किस तरह आराम कर रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। पुलिस का काम है शहरियों की हिफाजत करना, मगर सिंध पुलिस के कुछ अहलकार शहरियों की किस तरह हिफाजत करते हैं और दौरान ड्यूटी किस तरह सो रहे होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। कायदे आज़म ने तो काम काम और बस काम का दिया पैगाम, लेकिन 15 इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात अहलकार तो आराम आराम और बस आराम करते नजर आते हैं। ये मोबाइल है आराम बाग थाने की। अहलकार मजे से नींदें पूरी करने में मसरूफ हैं, जभी तो लुटेरे बेखौफ हैं। समा का माइक देखकर तबीयत खराबी का बहाना बना डाला। सर में दर्द है, सर में दर्द है। और ये मनाजिर हैं पाक कॉलोनी के। समा टीम को देखकर भौंकला गए, साफ कह दिया सो नहीं रहे, बस आराम कर रहे हैं। जैसे कॉल आती है तुम कॉल पे चले जाते। अच्छा, तो उसके बाद सो जाते कोई मसला नहीं, सोते हैं हम तो अपने पॉइंट पे खड़े। तो पॉइंट को भी मैंने देखा आप सो रहे थे सर। हो रहे क्या सर, ऐसे बैठे हुए। रिजविया पुलिस का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, पूरी प्लाटून ही नींद में नजर आई। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। रात भर शहर का दौरा किया तो बहुत से मुकामात पे पुलिस का नामो निशान न था और जहां पुलिस मिली तो वो सोती हुई मिली। ऐसे में शहर का अल्लाह ही हाफिज है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। तो वाकई शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है, शायद स्केटिंग पुलिस को कर जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सुर्खी पाउडर के कारोबार से मुनाफे की चमक दिखाकर शहरियों को चूना लगाने वाले मियां बीवी नैब के शिकंजे में आ गए। एहतसाब ब्यूरो ने आवाम से 4 करोड़ 90 लाख रुपए का फ्रॉड करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये माजरा क्या है, जानते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। दुबई से मेकअप का सामान लाएंगे, पाकिस्तान में बेचकर करोड़ों बनाएंगे। मियां बीवी का पुरकशिश मुनाफा का लालच देकर आवाम से बड़ा फ्रॉड। मुतासिरीन की शिकायत पर नैब फ्रॉडी जोड़े के खिलाफ हरकत में आ गया।
नायब रावलपिंडी ने सादिया नदीम और नदीम अनवर के खिलाफ एहतसाब अदालत में करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। नायब के मुताबिक सादिया अनवर ने खुद को कॉस्मेटिक सामान की ताजर बता रखा था। अपने शोहर को भी लोगों से मुतारफ कराया। सरमायाकारी के नाम पर दोनों लोगों से रकूम लेते रहे, लेकिन कोई मुनाफा दिया न रकम वापस की। मुलजमान के खिलाफ 33 शिकायत मौसूल होने पर डीजी इरफान मंगी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया तो पूरा फ्रॉड सामने आ गया। नायब ने दोनों मियां बीवी के खिलाफ अवाम से 4 करोड़ 90 लाख के फ्रॉड का रेफरेंस दायर किया है। खेतों में बुआई से घरों में पकाई तक सब्जी का सफर तवील होता है। जमींदार से आड़ती और फिर सब्जी फरोश अपनी अपनी कीमतें लगाते हैं। मंडी में बोलियां लगती हैं। हर घर में पकने वाली सब्जी आप तक कैसे पहुंचती है, ये बता रहे हैं शायान सलीम। मुझे तो सब्जियां बहुत पसंद हैं, आलू मटर हो या फिर भिंडी, सब्जियां मैं बहुत शौक से खाता हूं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी टेबल तक पहुंचने वाली जायकेदार सब्जी का सफर आखिर कहां से शुरू होता है? क्या वजह है कि सब्जियों की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव आता है कि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर भी पनाह मांगते हैं? मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो आपकी फेवरेट सब्जी के खेत से लेकर मंडी और मंडी से लेकर आपकी मेज तक के हर मंजिल का हाल बता देगा। मेहनत किसान की मगर जायका नसीब वालों का। जी हां, सब्जी के सफर का आगाज खेत से होता है। सब्जी को उगाने से लेकर खाने के काबिल बनाने तक बड़े नाजों से इसकी देखभाल की जाती है। किसान दिन रात एक करता है, मगर बादशाह तो वही ठहरा जिसकी जमीन है। इसीलिए सब्जी के मंडी पहुंचने से पहले किसान के हिस्से में 25 जबकि जमींदार 75% मुनाफा अपनी झोली में डालता है। मगर इसके लिए इन्हें कई चैलेंजेस का भी मुकाबला करना पड़ता है। ग्रोअर जो है वो आंधी तूफान बारिशें टिड्डी दल ये सारी चीज़ें बेयर कर रहा होता है। उसके बाद उसे अपनी कॉस्ट निकालनी है, ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर चलाना है। अगर वो उसकी ज़मीन है तो सही है, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो उसको रेंट भी देना है उसका। उसके बाद उसके ऊपर जो खाद के ऊपर खर्च आएगा, बीज के ऊपर खर्च आएगा, जो मजदूरी के ऊपर खर्च आएगा, वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। रेट के अंदर जो सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आड़तियों के पास होते हैं। खेतों के बाद सिंध के अलावा दीगर सूबों से भी सब्जियां ट्रक भर भर के कराची की सब्जी मंडी में पहुंचाई जाती हैं। अब हम आपको समझाते हैं मंडी का सिस्टम जो बड़ा दिलचस्प है। बेहतरीन टमाटर है, बलोचिस्तान का टमाटर है 560, 570, 580, 590, 600 पाकिस्तान का बेहतरीन टमाटर है। जब इंसान सो रहा होता है तो उसके खाने की फिक्र में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मेला लगा होता है। रातों रात ढेर सारी सब्जी मंडी पहुंचाई जाती है और फिर होती है सब्जी की नीलामी और इसके बाद सब्जी के नए सफर का आगाज हो जाता है। रात में दिन का समा। सब्जी मंडी में आड़तियों की इजारादारी होती है। सिंध में 2 तरह के आड़ती होते हैं। एक वो जो जमींदार से बल्क की सूरत में माल खरीद कर उसे मंडी में मर्जी के रेट पर नीलाम करते हैं। दूसरे वो आड़ती होते हैं जो जमींदार का माल खरीदते नहीं है बल्कि जमींदार के माल को मंडी में बेचते हैं और इसका उन्हें 10% कमीशन मिलता है जो फिक्स होता है। यहाँ राज करता है तो बस आड़ती। जिस सब्जी की तलब ज्यादा उसके दाम आसमान पर तारों से बातें कर रहे होते हैं। ऊपर नीचे रेट कैसे होते हैं रोजाना? ऊपर नीचे ये होता है कि जैसे मंडी के अंदर माल आ गया कम तो बाजार का रेट हो गया ऊपर, माल आ गया जाम बाजार हो गया नीचे। टमाटर भी ऐसे ही होता है, टमाटर ज़्यादा आ जाए तो सस्ता हो जाता है, कम आ जाए तो महंगा हो जाता है। क्वालिटी भी अच्छी होती है, किसी का माल हल्का होता है तो हल्के दाम में बिक जाता है, जो अच्छा होता है अपने दाम में बिकता है। हमारा इसमें मुख्तलिफ होता है। अब सिंध का अंदरूनी सिंध का हमारा 10% है, बलूचिस्तान का जो है वो हमारा 10% भी है, 7% व्यापारियों से जो है 7% है और जो जिम्मेदारों से वो तकरीबन 10%। शहर में सब्जी फरोख्त करने वाले रात 12 बजे के बाद टोलियों की शक्ल में गाड़ियां लेकर मंडी में डेरे डाल लेते हैं। एक से बढ़कर एक मियारी सब्जी के अलावा छांटी का माल भी बिकता है।
जो ये ठेले वाले ले जाते हैं वो ज़ाहिर है वो 2 नंबर माल ले जाते हैं, बाकी दुकान वाले जो 1 नंबर माल लेके जाते हैं। मुफ्त में तो कोई मशवरा भी नहीं देता जनाब। सब्जी तो फिर वैसे ही सोने का भाव ताव देती है, मगर यहाँ दाम रुके नहीं। निवाला अभी बहुत दूर है आपसे, क्योंकि आड़ती के बाद असल किरदार शुरू होता है मिडलमैन का। सब्जी मंडी में मिडलमैन का भी किरदार होता है, जिसे मंडी की जबान में माशा खौर कहा जाता है। माशा खौर आड़ती से माल खरीदता है और अपने पास रख लेता है। 7 से 10% कमीशन रखकर वो इलाकाई मार्केट से जो सब्जी के ताजिर आते हैं उन्हें ये माल फरोख्त करता है। माशा खौर इलाकाई सब्जी वालों को कम से कम 10 किलो सब्जी से फरोख्त की शुरुआत करते हैं। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सौदे बनते रहते हैं। माशा खौर ये जो हम लोग बैठे हैं तो हम लोग खरीदारी करते हैं। जैसे कि खरीदारी कर लिया 1200 रुपये मन का, तो आगे हम लोग बेचते हैं 1400 रुपये मन, 1600 रुपये मन। जैसा बाजार होता है वैसे बेचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1000 रुपये मन लेके 1000 रुपये मन भी बेचते हैं, 800 रुपये मन भी बेचते हैं। एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, खेत खलियान से चलने वाली सब्जी कई हाथों से होती हुई घर घर पहुंचती है, और यही वजह है कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। मसला उस वक्त ज्यादा होता है जब मकामी पैदावार में कमी या देर सवेर होती है। 2 साल पहले की मैं आपको मिसाल बता दूं, मैं इधर ही था, वो उस दौर टमाटर बिक रहा था 400-300 रुपये किलो टमाटर। क्यों कि मार्केट में टमाटर था नहीं। लेकिन जब 1 महीने के बाद सिंध का सीजन शुरू हुआ, मार्केटों में टमाटर आना शुरू हुआ, तो 20 रुपये का किलो का बिक रहा था। आप लोग ज़मींदारों का, आड़तियों का क्या होगा, इनका क्या 20 रुपये किलो की चीज़ बिक रही है, जिसमें किराए है, मजदूरी है, लेबर है, चुंडाई है, वो तो किराए में पूरे हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने हमसे पूछा नहीं। सब्जी उगने से लेकर निवाला बनने तक बहुत सौ के रिस्क का जरिया है। सब्जी की पैकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, इस पूरे निजाम में नुकसान में तो कोई नहीं रहता। हाँ, मुनाफा कम ज्यादा जरूर होता है, बस जेब हल्की होती है तो बेचारे आम आदमी की। वो कैसे, सुनिए जरा। शिमला का बाजार जो है वो 400 रुपये मन चल रहा है। हमने जो शिमला मिर्च बेची है वो 400 रुपये मन बेची है। और एक नॉर्मल जो हॉकर या जो रेडी वाला है, वो अगर आप वहाँ से जाके शिमला मिर्च लेते हैं आज की तारीख में, तो वो 200 रुपये किलो दे रहा है, वो 50 रुपये पाव के ऊपर बेच रहा है। तो ये आप डिफरेंस देखें कि एक तरफ हम 40 किलो जो है वो 400 रुपये में बेच रहे हैं, और जो मतलब आपको आवाम को जो चीज़ मिल रही है वो 50 रुपये पाव मिल रही है। तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये इस चेन की वजह से आता है, ये जो चेन चलना शुरू हो जाती है। यानी आम दुकानदारों का ये बहाना कि माल पीछे से महंगा मिल रहा है, सफेद झूठ। मगर ये बात तो तय है कि दीगर मुल्कों की तरह अगर हमारी हुकूमत भी किसान से सब्जियां खरीद कर बराह रास्त आम बाजारों में सब्जियां फरोख्त करे, तो लहलहाती सब्जियां ना सिर्फ लंबे सफर से बच जाएंगी, बल्कि कीमतों को भी लगाम मिल जाएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो शायान सलीम ने आपको बताया कि सब्जी किन मराहिल से गुजरती हुई आपके घर तक पहुंचती है। कुछ बात करते हैं फलों के हवाले से। पाकिस्तानी नौजवान ने फलों की मयार की जांच का तरीका आसान और सस्ता बना दिया। यूरोप से $10 लाख में मंगवाई जाने वाली ग्रेडिंग मशीन चंद $1000 में बना डाली। इस मेड इन पाकिस्तान की कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली की जुबानी। पाकिस्तानी फलों की दुनिया भर में धूम मचने का रास्ता और भी आसान। फ्रूट की ग्रेडिंग के लिए सरगोदा के नौजवान साद ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मेयार की सस्ती डिजिटल मशीन जो बना डाली। फ्रूट बीमारियों और खामियों से पाक है या नहीं, खुद का निजाम के तहत मशीन सब बता देगी। एक रिपोर्ट तैयार करती है जो हम लोग एंड पर किसान को दे सकते हैं। किसान उस रिपोर्ट के थ्रू फिगर आउट कर सकता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्वालिटी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। किसानों के भारी खर्चे और दर्द सर में ही कमी नहीं होगी, मुल्क का कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। अगर आप यूरोपियन मशीन्स खरीदते हैं तो आपको तकरीबन $10 लाख की पड़ती है। अगर आप चाइनीज़ खरीदते हैं तो तकरीबन $2 लाख की पड़ती है। नहीं, ये तकरीबन हमें $5-6 हज़ार में पड़ रही है। फ्रूट ग्रेडिंग के मेड इन पाकिस्तान सिस्टम के बाद अब डॉलर दरामदी मशीनों के लिए पाकिस्तान से जाएंगे नहीं, बल्कि बरामदात बढ़ने पर आएंगे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से कब्जा छुड़ाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के मुताबिक इस वक्त 250 से 300 अरब रुपए की जायदादों पर कब्जे हैं।
ये पंजाब लेवल में कम से कम 250 से 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अभी भी केसेस जो चल रहे हैं। पूरे पंजाब लेवल पे एक ऑपरेशन हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें जितने भी ओवरसीज़ के जो कब्ज़ा माफिया है इनसे प्रॉपर्टीज़ वो रिट्रीव करवाई जाएंगी। सबसे बड़ा जो इशू है वो लाहौर का है। लाहौर में एक तो वैसे भी हमारे पास कोई 2500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो कमीशन में हैं। इसके अलावा को 800 केसेस हैं जो कोर्ट्स में हैं। तो ये दोनों मिला के कुछ 3500 केसेस हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं। 1-1 अरब की एक प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहसिन, मजीद क्या कहा वाइस चेयरमैन ने? जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन का ये भी कहना है कि मिड जनवरी में तमाम मुकम्मल और काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार है और इस सिलसिले में सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार को भी एक ब्रीफिंग दी जाएगी और उनकी हदायत के मुताबिक फिर पंजाब भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादें हैं उस पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इस सिलसिले में नैब और दीगर अदारों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और आईजी पंजाब को भी इस सिलसिले में एक ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद जो अगला मरहला है वो केसेस का है और अगला मरहला केसेस का है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल। जनवरी से अब तक बिजली 9 मरतबा महंगी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से 80 अरब रुपए लिए गए। जून में बिजली की फी यूनिट कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। इसकी मजीद तफसील जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, अपडेट कीजिए, अब क्या सूरत हाल है? देखिए, साल 2020 के दौरान नेपरा की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजमूई तौर पर 9 मरतबा महंगी की गई है और इस मद में सार्फिन से 80 अरब रुपए से जायद की रकम जो है वो इजाफी बिजली के बिलों में वसूल की गई है। बिजली की कीमत में माहाना औसत इजाफा रवां साल के दौरान 52 पैसे फी यूनिट हुआ। जनवरी 2020 से अब तक जैसा मैंने बताया 9 मरतबा बिजली महंगी हुई है और इस दौरान 3 मरतबा बिजली सस्ती भी की गई है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। 1 जनवरी को बिजली 1 रुपये 56 पैसे महंगी हुई। जून में बिजली की कीमत में सबसे ज्यादा 1 रुपये 87 पैसे इजाफा हुआ। अगस्त में 48 पैसे, सितंबर में 1 रुपया 11 पैसे, जबकि जुलाई के लिए भी 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई थी इस मद में और अक्टूबर और नवंबर के लिए भी बिजली की कीमत में मजीद 1 रुपया 52 पैसे इजाफा। ठीक है, वहाब कामरान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सियालकोट के ताजरों की एयरलाइन की बात करते हैं। आज अपनी इफ्तिताही उड़ान भरने जा रही है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी हाँ, हमें बताएगा शहजाद अहमद, सियाल आज अपनी पहली उड़ान भरने जा रही है। जी बिल्कुल, सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने जो 2015 में ख्वाब देखा था उसकी ताबीर का आज दिन आ गया है और एयरलाइन आज इफ्तिताही जो परवाज़ है सियालकोट से कराची के लिए उड़ान बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। कल से बाकायदा तौर पे एयरलाइन जो है ऑपरेशनल हो जाएगी। कमर्शियल फ़्लाइट्स का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। दुरूने मुल्क 5 शहरों में 16 जो हैं वो परवाज़ें चलाई जाएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं एयरलाइन के वाइस चेयरमैन, हम इनसे बात करने हैं। अच्छा उमर मीर साहब, बताइएगा कि आपकी एयरलाइन में क्या अहम बात है? देखिए, हमारी एयरलाइन का जो सबसे ख़ासियत है कि ये पहले नंबर पे पाकिस्तान की एयरलाइन है। हम इसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और इस एयरलाइन में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहम होती है एयरलाइंस के लिए, तो हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, जो अभी तक किसी एयरलाइन ने पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो जहाज़ के पायलट्स हैं वो हमने पूरे वेल क्वालिफाइड और अप टू द स्टैंडर्ड जो सिविल एविएशन की नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक हमने हायर किए हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो एयरलाइन है, इंतज़ामिया का दावा है कि ना सिर्फ एयरलाइन की जो सहूलतें हैं वो मियारी होंगी बल्कि जो सफरी सहूलियात हैं वो भी दीगर एयरलाइन से बहुत बेहतर होंगी और सस्ती होंगी। जी, शहजाद अहमद ने हमें इससे मुतालिक बताया। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिंडी में पिंडी का इन्होंने नाम ही अभी नहीं रखा हुआ था पायलट प्रोजेक्ट में, वो 7 दिन बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद में आज से शुरू हो जाएगी। ये तो है, पासपोर्ट पे किसी ने सवाल करना है तो मैं चाइनीज़ को हम देख रहे हैं, उसका एक ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जो सी पैक में चाइनीज़ हैं उनको आना ही ना पड़े इंटीरियर मिनिस्ट्री। ECL में कल कैबिनेट ने मुझे उसका इंचार्ज बनाया है और मेरे साथ जो हैं फ़रोग नसीम साहब होंगे, 2 मेंबर की कमेटी और 2 हमारे और मेंबर होंगे, नसीम खोकर साहब और शहजाद अकबर साहब। लेकिन ECL की मेंबरशिप का जो ECL के डिसीजन का जो
इंचार्ज है उसे जो भी आप दे लेना। नवाज शरीफ सुना जी आप सऊदी अरब जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट और वीज़ा कब ख़त्म होगा? मुझे नहीं पता इसके कब ख़त्म हो रहा है। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ECL की और ब्लैक लिस्ट को मैंने आज ख़त्म कम करने की हिदायत दी है। 66,000 लोग जो हैं FIA में ब्लैक लिस्ट हैं और 44,000 लोग जो हैं वो ना इधर पासपोर्ट में ब्लैक लिस्ट हैं। जिस मुल्क के 1 लाख लोग ब्लैक लिस्ट हों, मैंने इनको कहा कि कम से कम इनको जो ज़रूरी लोग हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो एंटी स्टेट एक्टिविटी में उनको रखें। बाकी 75,000 को कम करें, 25,000 करें। इनको मैंने टास्क दिया है, ये करते हैं। ये जी एजाज पासपोर्ट के हवाले से 2 बड़े सवाल हैं। एक, यहाँ पर 134 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है जिनकी नौकरी आज इंशाअल्लाह ताला वो कंफर्म कराएंगे। सर वो उसके हवाले से एक ऑर्डर आज पासपोर्ट के लिए तारीख साज फैसले किए हैं, ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो मीडिया से गुफ्तगू। आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी करने के जतन पाकिस्तान ने यूरो 5 डीजल मंगवा लिया। पहली शिपमेंट में 50,000 टन डीजल कराची पहुंच गया। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, पाकिस्तान ने यूरो 5 डीजल मंगवा लिया, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी? जी बिल्कुल है, ये इसके सिलसिले में फैसला जुलाई में किया गया था कि आइंदा जो भी पेट्रोल और डीजल आएगा वो सारे का सारा यूरो 5 नोयत का होगा। और यकीनन उसकी अब दरामद शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में पहली शिपमेंट आ चुकी है। असलाम नामी जहाज जो है वो कराची पोर्ट पर बर्थ हो चुका है, लंगर अंदाज हो चुका है और उसकी जो ऑफलोडिंग कल तक मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ये इब्तदाई तौर पर जो तेल है ये कराची में सिर्फ बेचा जाएगा। जब मजीद आएंगी जो शिपमेंट तो बाद में दूसरे जो सूबे हैं, पंजाब है, वहाँ ठीक है। मोहम्मद लुकमान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कुछ बात करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर के शहरी बड़े परेशान हैं। वजह आपको बताते हैं कि लाहौर में कचरा उठाने का वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 4 दिन में शहर को साफ करने का दावा किया था। जी हाँ, दावा तो किया गया, लेकिन शहरी इस पर एतबार करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। शाहीन शहजादे की रिपोर्ट देख लीजिए। 4 दिन मांगे, हमने 1 दिन में 3 दिन का काम करना है। 24 को लाहौर को जीरो वेस्ट कर देंगे। मरना चाहते अगर तेरे वादे पे एतबार करते। कचरा उठाने के बड़े दावे, मगर लाहौरी मानने को तैयार ही नहीं। ना इनके जबान पे एतबार है, ना इनके वादे पे एतबार है। वादे में 2 दिन बाकी, मगर सूरत हाल जूं की तूं। लक्ष्मी चौक हो या गुलबर्ग, हर तरफ कचरे के ढेर हैं। बातें कम करो, शहर साफ करो और कूड़ा उठाओ, तो ताकि लोगों के मुश्किलात में कमी आ जाए। किसी वजीर का इधर घर होता तो फिर ये 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर साफ हो जाता। बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। बागों के शहर में कूड़ा सड़कों, गलियों और चौक चौराहों में बिखरा पड़ा है और फिलहाल उठाने वाला कोई नहीं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। लाहौर से कचरा उठाने की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों में अभी तक कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी दानियाल, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कचरा उठाने में नाकाम नजर आई। जी, लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कूड़ा क्रिकेट कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। सड़कों के ऊपर जो है वो कूड़ा नजर आ रहा है, जिस पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये दावा किया था कि 24 दिसंबर को ये कूड़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। लाहौर के अंदर से ज़ीरो वेस्ट होगा लाहौर के अंदर। लेकिन आज आखिरी रोज़ है उस डेडलाइन का। लेकिन अब भी सिचुएशन ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात के अंदर, चाहे वो पोस्ट इलाके हों या कच्ची आबादियाँ हों, वहाँ पर कूड़े के ढेर उसी तरह से लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने दावा किया था कि अब वो इख्तियारात खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद से कूड़ा उठाएंगे, खुद से मशीनरी चलाएंगे। लेकिन अब भी हमने मुख्तलिफ लाहौर के जो इलाके हैं उनका दौरा किया है, वहाँ पर नज़र ऐसा नहीं आ रहा कि कूड़े को जो है वो उठाने में इंतज़ामिया कामयाब हुई है। आज डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा था कि कल बताया जाएगा कि पूरे लाहौर से कूड़ा जो है वो गायब हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है, दानियाल उमर अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू कर दी। जी हाँ, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। मैच हफ्ते को शुरू होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।